So today we are starting chapter final account with adjustments. हाँ जी। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ हमें दो चीजें क्लियर होती हैं। वो दो चीजें क्या हैं? अगर हम इसको केयरफुली ऑब्जर्व करें तो एक तो यहाँ है फाइनल अकाउंट फाइनल अकाउंट। हाँ और जी। एक है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट। यस, तो अब अगर हम बात करें कि फाइनल अकाउंट क्या है, तो हम कहते हैं कि the account which are prepared at the end of the year is known as final account. अकाउंट। हाँ, कहता है जो अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, जो प्रिपेयर किए जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको हम फाइनल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। जनरली ये कब प्रिपेयर होते हैं? अगर हम जनरली बात करें, these are prepared 1st अप्रैल टू 31st मार्च। prepared at, हमें लिखना चाहिए at 31st मार्च डैश डैश डैश, जो भी हमारी डेट होगी, है ना? हाँ जी। तो सबसे पहले वो बताता है कि ये अकाउंट जो है 31st मार्च को प्रिपेयर होता है। और अगर हम बात करें कि एडजस्टमेंट क्या है, तो एडजस्टमेंट्स के लिए आप ऐसे समझ लो कि these are the omitted transaction, these are the omitted transaction which we have to record into the और future. ठीक है? These are the omitted transaction which we have हाँ to जी। record into the future. एक्चुअली में फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट से सेंस यही है कि हमारा फाइनल अकाउंट तो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है, लेकिन उसको प्रिपेयर होने में कुछ चीजें हमारी छूट गई हैं। वो चीजें जो छूट अच्छा। गई है वही हमें कंसीडर करके दोबारा से फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है? ठीक है सर। तो अब अगर हम बात करें कि फाइनल अकाउंट हम बनाते कैसे हैं, या हम कहें कि इसके अंदर हमें प्रिपेयर क्या करना है, तो फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड द फॉलोइंग। फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होता है अगर हम बात करें? एक तो आपको बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल। लॉस अकाउंट, एक तो आपको ये बनाना है। दूसरा आपको बनाना हाँ है जी। बैलेंस शीट। बैलेंस। ठीक है? ये हमें प्रिपेयर करना है। अब अगर हम देखें कि इनको हमें प्रिपेयर कैसे करना है, तो देखो जरा, ये मैंने आपके सामने एक परफॉर्मर ड्रॉ करा अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। वही सिंपल फॉर्मेट होगा। अभी तो आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म ही सीखनी है। हाँ जी। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। फिर है पर्टिकुलर और अमाउंट। हाँ जी। हो गया। जब भी आप बेटा ये बनाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि ऊपर आपको लिखना है ट्रेडिंग एंड पीएनएल एंड अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस। एंड लॉस अकाउंट। इसके साथ साथ आप ये जो लिखेंगे, इसको लिखने के अलावा आप पेपर में ये जरूर लिखेंगे फॉर द, ईयर एंडेड। हाँ, हाँ जी। फॉर द ईयर एंडेड। ठीक? अब
यहाँ पे आप जानते हो वही फॉर्मेट चलेगा हमारा, पार्टिकुलर, देन रुपीस, देन particular, देन रुपीस। ये हो गया पार्टिकुलर रुपीस, पार्टिकुलर रुपीस। ठीक है, अब दो पार्टों में हम इसको डिवाइड करेंगे, एक है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और एक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद हम लिख रहे हैं यहाँ पे टू परचेज। टू नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। माइनस करोगे यहाँ पे परचेज रिटर्न। हाँ जी। ये माइनस करने के बाद फिर फाइनल परचेज आप यहाँ लिख दोगे। मैं लिख लेता हूँ सर, 1 मिनट साथ साथ। लिख लो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ जी, ऐसा कर लेता हूँ, चलो। टू वेजेस। अब देखो, आपका जो क्लासिफिकेशन का तरीका है बेटा, वो तरीका ये है हाँ जी। कि हमें प्रोडक्शन तक के खर्चे तो दिखाने हैं यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में, और हमें प्रोडक्शन के बाद के जो खर्चे दिखाने हैं वो दिखाने हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस। हाँ जी। तो अब अगर मैं बात करूं टू वेजेस यहाँ आ गया, इसके बाद प्रोडक्शन तक का और खर्चा क्या हो सकता है, टू कैरेज इनवर्ड। हाँ जी, इनवर्ट। मतलब गुड्स को लाने का जो खर्चा होता है, ठीक है। हाँ जी। फिर मैं बोलूं टू पावर, बाकी जितने सारे के सारे एक्सपेंस आते हैं, तो सारे के सारे एक्सपेंस को मैं आपको इसके परफॉर्मे में शो कर दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ अब जी। इस अगर हम बात करें कि इसके क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिखाना है बाय सेल। ठीक है, सेल्स रिटर्न माइनस सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न, इसमें से आप क्या करोगे, जो है माइनस माइनस। करोगे, माइनस लिख दोगे आप सेल डॉट रिटर्न। ये लो जी, ये माइनस हो गई हमारी, और इसके बाद ये जो है फिर आप यहाँ दिखा दोगे, ये आ गया हमारा। अब बात करते हैं हम कि और क्या हमें यहाँ दिखाना है। तो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रीट करना है बेटा, तो हम लिख देंगे बाय क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने ये लिख लिया बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है सर। ये हो गया। तो ये अभी सपोज हमारा जो कंप्लीट हुआ है वो हुआ है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट। यहाँ हमारा निकल के आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ जी। ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाता है आपका। ठीक है, ये हो गया। हाँ जी। अब अगर मैं आगे बात करूं तो ये मैंने बना दिया। अब पहले यहाँ पे और क्या शो करना होता है, यहाँ इसका टोटल आ जाएगा। टोटल आ जाएगा। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल देखो मैं आपको शो करता हूँ। अगर इन दोनों का टोटल ज्यादा होगा, इधर लिखेंगे, उसके बाद वो यहाँ आएगा, और बाकी के जो सारे टोटल हैं ये वाले माइनस होंगे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। और ठीक है अगर सर। आपकी डेबिट साइड ज्यादा है, उसका टोटल इधर लिखेंगे, इसमें से ये दोनों हाँ टोटल जी। माइनस करेंगे, तो आपका निकल के आएगा यहाँ पे क्या, नेट लॉस निकल के क्रॉस आएगा अगर हो। लॉस। हाँ, हाँ जी। तो यहाँ पे अगर होगा बाय नेट लॉस इफ एनी। ये हो गया, समझ में आ गई बात। यस सर। ठीक है बेटा, यहाँ इसका ग्रैंड टोटल होता है। ओ, और इधर लॉस। ठीक है सर, हाँ वो हो गया। ये हो गया। ठीक है, अब आगे हाँ जी। अगर हाँ हम जी। बात करें कि आगे हमें इसे कैसे कंप्लीट करना है, तो अब मुझे बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब होता क्या है, जो इसका
ग्रॉस प्रॉफिट आपके सामने ये आया है, इसको हम यहाँ क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करेंगे और ठीक अपना है। क्वेश्चन आगे शुरू करेंगे। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाय ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ जी। ये मैंने लिख दिया, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा ये है। अब अगर मैं बात करूं ग्रॉस प्रॉफिट ये रहा, इसके बाद सारे के सारे मैं यहाँ एक्सपेंस लिखना शुरू कर दूंगा। जैसे टू कैरेज आउटवर्ड, कैरेज हाँ जी। आउटवर्ड। उसके बाद आउटवर्ड। टू सैलरी एंड वेजेस। याद रखना, अगर सैलरी वेजेस एंड सैलरी होगा तो वो ट्रेडिंग में आएगा। उसका भी लॉजिक ठीक है समझाता सर। हूँ। पता है वो आपको क्यों? क्यों सर? क्योंकि देखो एक्चुअली में होता क्या है, एक चीज समझो आप। सपोज ये तुम्हारी सैलरी है, हाँ ये, जी। और ये तुम्हारी वेजेस है। ये ठीक है। सिचुएशन जो होती है बेटा, ये सिचुएशन होती है ऑफिस की। ये है हम्म। ऑफिस के लिए, अगर आप ध्यान से देखो तो। क्यों? हाँ जी, हाँ वहां जी। पे सारे एम्प्लॉयज होंगे तो सैलरी ज्यादा जाएगी, है ना? वेजेस कम। हाँ, सैलरी वहां पे होगी ज्यादा और वेजेस वहां पे बिल्कुल थोड़ी सी होगी यहाँ पे। अब मुझे बताओ हाँ आप, जी। ये जो वेजेस होगी, हाँ जी। वो ऑफिस में वेजेस किसको देते हैं? सर पियोन वगैरह को देते हैं, जो पर डे लेबर होती है उसको देते हैं। पर डे लेबर को जाती है, पियून की भी हमेशा सैलरी होती है। जैसे अगर हाँ हम जी, वो बात करें, पर डे हाँ, पर डे जो हमारे लेबर होती टेम्पोररी लेबर होते हैं, या अगर कोई है। टूट फूट हो गई, कोई प्लम्बर प्लम्बर वगैरह आया है, तो उसको भी हम क्या करते हैं, वेजेस प्रोवाइड कर देते हैं। करते हैं, हाँ जी। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री वेजेस ज्यादा होते हैं। वहां पे टेम्पोररी मजदूर वेज। ज्यादा होते हैं, तो वेजेस जो हम्म। होगी वो इतनी होगी, और सैलरी आपकी इतनी होगी, ज्यादा से बहुत कम। हाँ जी। कम होगी। जैसे सुपरवाइजर हो गया, मैनेजर हो गया, पियोन हो गया, हाँ, गार्ड हो बहुत गया, कम। इनकी तो सैलरी होगी। तो अब इसलिए जब सैलरी का अमाउंट बड़ा होता है तो सैलरी को पहले रखा जाता है। सैलरी का अमाउंट ठीक यहाँ है। बड़ा है, इसलिए हाँ सैलरी जी। एंड वेजेस को लिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। और इसमें ठीक वेजेस है। एंड सैलरी, यहाँ वेजेस ज्यादा बड़ी होगी, यहाँ वेजेस तो एंड वेजेस को सैलरी यहाँ पीएन। ले लो। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसको मिटा दूं? हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट, एक मिनट। हाँ हाँ, हटा दो, हटा दो, हो गया। अब हम आगे के अपने टॉपिक पे कंटिन्यू हो जाते हैं। अब अगर हम आगे बात करें, तो सैलरी एंड वेजेस हो चुका है। उसके बाद हमने कहा कि भाई और एक्सपेंस जो टू, और जो होंगे ऑफिस एक्सपेंस जो होंगे, ऑफिस एक्सपेंस हो जाएंगे। ठीक है, टू ये हो गया, टू कैरेज आउटवर्ड, सैलरी एंड वेजेस हो गया, टू गैरेज। ऑफिस एक्सपेंस हो गए, या टू स्टेशनरी। जितने बाकी के हाँ। प्रोडक्शन के बाद के जो भी खर्चे होंगे, है ना, टू हाँ हाँ स्टेशनरी, जी, हाँ जी। या फिर टू मोबाइल एक्सपेंस, जो भी खर्चे होंगे फैक्ट्री के बाद के जो भी खर्चे हैं, है ना, वो सब इसके अंदर ही आने होते हैं। इंक्लूड। हाँ। रेंट अब बात अराउंड आती है, रेंट। रेंट भी इसी में ही आएगा, लेकिन अगर रेंट रिसीव्ड है, अदर इनकम है, तो वो हाँ क्रेडिट जी। साइड पे आएगी, क्रेडिट बाय साइड जाएगा, रेंट ठीक है। रिसीव्ड। ठीक है। रिसीव। उसके बाद बात हाँ करें जी। तो, हाँ, उसके बाद देखें तो बाय इंटरेस्ट रिसीव, ये हो गया। ठीक है। इसके बाद हाँ बाय जी। कमीशन जो है, फिर रिसीव। ठीक है, ये हो गया। हाँ जी। अब अगर मैं बात करूं कि अब इसमें से क्या निकल के आएगा, तो इसका वही आपको फिर दोबारा से क्या करना पड़ेगा, ग्रैंड टोटल करना पड़ेगा। ग्रैंड टोटल, हाँ जी। हाँ। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, तो ऑब्वियसली क्या निकल के आएगा, आपका नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। नेट लॉट। हाँ जी। ये हो गया। तो यहाँ जो है आपका निकल के आएगा नेट प्रॉफिट टू, प्रॉफिट। ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। और हाँ अगर जी। आपकी ये वाली साइड ज्यादा होगी, तो इधर निकल के आ जाएगा लॉस, बाय लॉस। नेट लॉस, ये निकल करके आ जाएगा। तो ये था आपका एक तरीके से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस है। ठीक है। अब चलते हैं हम हाँ अपनी जी। बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट की अगर हम बात करें,
अभी तो आपको हॉरिजॉन्टल सीखनी है, अगले साल आपकी वर्टिकल बैलेंस शीट आ जाएगी। अच्छा। कंपनी में ये बैलेंस शीट नहीं बनती बच्चा। हाँ जी, इसकी दूसरी बनती है शायद। हाँ, फिर ठीक है। हाँ ये जी। सिर्फ सोल प्रोप्राइटर्स और जो छोटे जो होते हैं ना, स्मॉल वेंडर्स जो होते हैं, उनके हाँ लिए बना जी। देते हैं बस। अच्छा। पार्टनरशिप फर्म में भी यही वाली बना देते हैं, लेकिन अगर ओके। बाकी की बात करें हम, कंपनी की या हाँ जी। ट्रस्ट की, तो हमेशा जो है वो ही बैलेंस शीट बनेगी। तो अब अगर हम बात करें, यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। हाँ, तो ये हो गया एज एट। हाँ जी। 31st मार्च की होती है मोस्टली। हाँ 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 हाँ, यहाँ आ जाएगा आपका लाइबिलिटी। लायबिलिटी। हाँ, ये हो जाएगा अमाउंट। आपका रुपीज। एसेट्स। एसेट्स अमाउंट। हाँ, आगे अगर बात करें, अब हो जाएगा आपका यहाँ पे रुपीज। हाँ जी। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जैसे हम यहाँ चल रहे हैं, तो ऊपर आपको कैपिटल रखनी होती है। ठीक है। हाँ जी, कैप, उधर कैपिटल। कैपिटल में क्या होता है कि अगर प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट, तो वो ऐड हो जाएगा। हाँ जी। अगर अगर आपने नेट। एडिशनल कैपिटल लगाई होगी, वो ऐड हो जाएगी। वो ऐड हो जाए। ठीक है। फिर आपने अगर ड्राइंग करी है, माइनस। समझ जाना है इसको ना, ड्राइंग, हाँ और जी। हाँ अगर जी। आपको नेट लॉस हुआ है, तो वो भी माइनस होगा। वो भी माइनस हो जाएगा। और फाइनली हाँ जो है जी। आप यहाँ उसको लिख देंगे। ठीक है। ठीक है सर। अब बात हाँ जी। आती है इसके बाद, तो ऊपर थोड़ा सा यहाँ नॉन जो है करंट लायबिलिटी दिखा दो, और इसके बाद हम्म। जो है करंट लायबिलिटी यहाँ दिखा दो। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो इस तरीके से जो है ये आपको करना होता है। तो आगे अगर हम बात करें, ठीक तो यहाँ पर क्या आता है, ये तो वही चलेगा, फादर इज कॉलिंग मदर, है। फादर इज कॉलिंग हाँ जी। मदर, फादर इज मदर। कॉलिंग मदर। तो अगर हम एफ की बात करें, तो एफ मतलब है फिक्स एसेट, जितनी एसेट है आपकी। फिक्स है। थोड़ा थोड़ा हाँ ध्यान जी। रखना होता है कि वो सारी ऊपर आएंगी। आई फोर ठीक है। मतलब आपका हो गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या हुआ, वो एफ के आगे लिख दिया था आपने। एक सेकंड, अबे एक सेकंड, कहाँ गया ये? नहीं आ रहा। ये हो गया F। तो ये है हमारा फिक्स एसेट। ठीक है, इसके हाँ जी। बाद अगर हम बात करें, तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। हाँ जी। ये आ गया। इसके बाद ये हमारा हो जाएगा करंट एसेट। हम्म। और इसके बाद अगर बात करें, तो ये है हमारा मिसलिनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस जो हमारे एक्सपेंस। प्रीवियस बड़े अमाउंट के डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, बड़े अमाउंट के लॉसेस। हाँ जी। ठीक है, और आप इसके बाद आप जानते हो कि इन दोनों का टोटल क्या करना चाहिए, इक्वल। ये इक्वल होना चाहिए। हाँ जी। सबसे मेन होता सर ये तो। हाँ 12th में बहुत हुआ था। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही। तो अब अगर हम इन बात करें, ये तो थे आपके एक परफॉर्मेंस। मिनट। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है सर, मैं इसका एक सेकंड। हाँ अरे, एक मिनट सर, मैं इसमें भी ले लेता हूँ फॉर। हाँ, तो ये हमारे फॉर्मेट जो है वो तो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट थिंग जो हम इसमें समझने जा रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है, दैट इज अ एडजस्टमेंट्स। तो अगर हम एडजस्टमेंट्स की बात करें, तो उसको हमें कैसे टैकल करना है, उसके लिए हम चलते हैं कुछ एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स में मैं बात करूं, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एडजस्टमेंट से सेंस यही है कि दीज आर द ओमिटेड ट्रांजेक्शन। सपोज सबसे पहले मैंने बोला कि आप क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना भूल गए।
तो क्लोजिंग स्टॉक को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। आप याद रखोगे बेटा कि क्लोजिंग स्टॉक जो है, एक मैं बना के दिखा देता हूं आपको, और बाकी फिर आप ध्यान रखना। जैसे अगर मैं बात करूं, क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले अगर हम देखें तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करा जाता है बाय करके। क्लोजिंग स्टॉक एक तो ये क्रेडिट साइड पे आएगा, दूसरा ये हमारा याद रखना ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है सर। ठीक। अब इसके बाद जो आप बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट जो बनाओगे, बैलेंस शीट में जो आपकी एसेट साइड होगी, जो एसेट साइड होगी, हाँ जो एसेट साइड होगी, एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक को आप दिखाओगे। ठीक है। ये आपकी एसेट साइड है, हम्म। इसके नीचे जो है यहाँ आप दिखा दो क्लोजिंग स्टॉक। अगर आप इफेक्ट देखो कि जो ये एसेट है इसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। डेबिट। हाँ और जी। जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्रेडिट टोटल। हाँ एक जी। बार अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर क्रॉस। एक बार ही क्या हो रहा है कि आपकी क्रेडिट साइड, आपकी जो है क्रेडिट साइड अप हो रही है, ठीक है। और एक बार डाउन, और एक बार डेबिट साइड हो रही है और अब। एक बारी आपकी जो है डेबिट साइड डेबिट अप साइड। हो रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक बारी आपका हम्म। जो है क्रेडिट अप हो गया, एक बार डेबिट अब हो गया। ठीक है। और अगर यहाँ ध्यान दो तो एक बारी डेबिट अप हो गया, तो इसका हाँ मतलब है जी। कि जो मेरी एडजस्टमेंट है वो कंप्लीट हो गई, इससे मेरी स्केलिंग बिल्कुल इक्वल रहेगी, मेरे इक्वल अकाउंट्स पे रहेगी, ठीक इफेक्ट है। इक्वल आएगा कि एक बारी डेबिट साइड बढ़ी है तो एक बारी क्या बढ़ी है, क्रेडिट साइड क्रेडिट बढ़ी है। साइड। समझ में आई बात या नहीं आई, आ गई सर। ठीक है। अब दूसरी एडजस्टमेंट अगर हम समझे तो वो है, अगर हम ध्यान दें तो वो है जैसे रेंट, या लिखते हैं एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये कौन से एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस ड्यू, फिर बट नॉट पेड हाँ बट नॉट पेड, येट। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। तो बेटा हाँ हम जी। जानते हैं कि जो एक्सपेंस हम ड्यू होते हैं वो क्या होते हैं कि हमें लायबिलिटी फ्यूचर में होते हैं। पे करने पड़ते हैं। तो अगर हमें फ्यूचर में पे करने पड़ेंगे तो हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे, तो जब हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बनाएंगे, जब हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाएंगे, ये हो गया, ये है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस जो मैं बना रहा हूँ यहाँ। हाँ जी। तो उसमें आप क्या करते हो कि जितना आपका एक्सपेंस होता है यहाँ पे, जैसे सपोज टू रेंट लिख रहे हो आप, हाँ जी। उसमें जितना आउटस्टैंडिंग होता है वो ऐड कर देते हो। ऐड होता है, हाँ जी। आउटस्टैंडिंग आप क्या करते हो, ऐड करते हो, ऐड ठीक है। कर। और जब हाँ तुम क्या जी। करते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, तो लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे इसको। हाँ बैलेंस शीट जब बनाओगे तो याद रखना कि इसको हम कहाँ दिखा देते हैं, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में दिखा देते हैं। ये जो है आपकी, ये लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड है, तो यहाँ दिखा देते हो आप आउटस्टैंडिंग, ओनली आउटस्टैंडिंग। हाँ जी। समझ में आई बात या नहीं आई, ठीक। तो एक बार ही क्या हुआ, प्रॉफिट एंड, अगर आप ध्यान से देखो तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्या डेबिट हो। साइड इंक्रीज कर रही है और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है बेटा, इसलिए एक बारी क्रेडिट बढ़ी, तो एक बारी डेबिट बढ़ी, एक बारी क्रेडिट बढ़ी, इसका मतलब स्केलिंग अभी भी बराबर है और हमारा क्वेश्चन सही है। सही है, हाँ जी। समझ में आई, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो अब अगर हम आगे बात करें तो आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट है हमारा प्रीपेड का ट्रीटमेंट, कि हम जी। प्रीपेड को कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है। प्रीपेड,
प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अगर हम इसमें बात करें प्रीपेड एक्सपेंसेस में, तो ये होता है अमाउंट पेड, जो है आपका ऑलरेडी पेड। पेड, हाँ ऑलरेडी पेड है, हाँ। तो अगर आपने कोई अमाउंट ऑलरेडी पे कर रखा है तो इसका मतलब वो तुम्हें दोबारा पे नहीं करना पड़ेगा। नहीं, ठीक एसेट्स है, है। या स्लैश में लिख देता हूँ पेड इन एडवांस। हम्म। पेड इन एडवांस। आगे अगर हम बात करें पेड इन एडवांस, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको कैसे दिखा रहे हैं ध्यान से देखो। हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं उसके अंदर बेटा आप ध्यान रखोगे, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा उसके अंदर प्रीपेड माइनस होता है। जैसे सपोज आप यहां लिख रहे हो टू रेंट, जी, तो इसमें से माइनस कर दोगे आप प्रीपेड। प्रीपेड रेंट, हाँ जी। प्रीपेड माइनस कर दोगे, उसके बाद आप जो है वो दिखा दोगे। सपोज आप इसका ये कॉलम बना रहे हो, तो माइनस करके फिर आप इसको यहाँ दिखा दोगे। इक्वल्स, हाँ हाँ, जी, ठीक है, यहाँ दिखा, ठीक है। हाँ तो जी। ये ध्यान रखना है आपको, प्रीपेड एक्सपेंस जो इस तरीके से ट्रीट होता है, अमाउंट ऑलरेडी पेड, ठीक पेड, है, स्लैश हाँ, पेड इन एडवांस। ठीक, पेड, अब ठीक है दूसरी सर। बात, जब आपने इसको क्या करा कि यहां से घटा दिया, तो आप ये भी बात बोल रहे थे अभी कि ये हमारा एडवांस में हमने खर्चा पे कर दिया है, जो हमें दोबारा से पे करना नहीं है, नहीं पड़ेगा, ठीक है। एसेट, एसेट्स हाँ हो गई हमारी। हाँ, एसेट हो गई आपकी। तो अब इसके लिए आप क्या करते हो फिर, अब आप ड्रॉ करते हो बैलेंस शीट। तो ये जो है हम जी, बैलेंस शीट ड्रॉ कर रहे हैं, और आप इसे दिखा दोगे कहाँ पे, एसेट्स में, एसेट्स में दिखा दोगे। यस, ये जो एसेट होगा आपका उसमें दिखा दोगे प्रीपेड, रेंट, प्रीपेड कुछ भी, हाँ, एक्सपेंस, हाँ, हाँ एक्सपेंसिव। जी, समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? आ गई सर। अगर आप ध्यान से देखो कि एक बारी क्या हो रहा है, एक बारी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है, और एसेट का बैलेंस भी हमारा जो है वो क्या होता है, बढ़ एसेट का रहा है, बैलेंस जो है वो हमारा डेबिट होता है। तो एसेट का डेबिट होता है, बैलेंस डेबिट होने की वजह से एक बारी हमारा इधर डेबिट बढ़ गया, और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट माइनस हो रहा है। मतलब माइनस हो एक रहा बारी है, डेबिट माइनस हुआ, 4,000 रुपए किसी को दिए, फिर 4,000 रुपए उससे ले लिए, इसका ले मतलब क्या हुआ, ली, दोनों साइडें हमारी बराबर हो गई। है, इक्वल है, हाँ जी, इक्वल है, ठीक है। इसका ले लो बेटा जी। स्क्रीनशॉट जरा। वीडियो फोन में भी ले लेता हूँ बात, हाँ हाँ, ले लिया इसको मैंने, एक सेकंड वो थोड़ा सा। ओके ओके। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आगे हम इसमें क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो आती है हमारी वो आती है डेप्रिसिएशन, डेप। हम्म, तो आप जानते हो कि डेप क्या होता है, रिडक्शन हाँ जी, इन द ऑन फिक्स एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट्स, यही होता है ना, रिडक्शन इन द हाँ वैल्यू जी, ऑफ एसेट। तो अब अगर मैं एसेट्स, बात करूं कि डेप को ट्रीट कैसे करते हैं, सबसे पहले डेप एसेट में क्या होता है, माइनस किया जाता माइनस है। वो भी कहां से माइनस किया जाता है, एसेट्स में से फिक्स एसेट्स, हाँ, जैसे अगर हम बात करें तो मैंने ये बना लिया बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ये हो गया। और जो आप एसेट बनाओगे उसमें सबसे पहले सपोज आपका कोई मशीन है, मशीन माइनस कर रहे हो आप डेप, डेप्रिसिएशन, हाँ जी, माइनस करके फिर आप क्या करोगे, फाइनल जो है लिख दोगे। हाँ, ठीक है सर, ठीक है, ये आपने माइनस करके लिख दिया। दूसरी चीज, हम जानते हैं कि डेप अगर हमारे लिए लॉस है तो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस आना चाहिए। ठीक चाहिए, है, हाँ, तो हाँ जब जी, हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे अपना, तो फिर हम इसको लिख देंगे डेबिट साइड पे
टू डेप ऑन डेप्रिसिएशन एसेट, या हमने यहाँ मशीन पे एसेट्स लगाया तो हम लिख देंगे टू डेप ऑन मशीन। मशीन। ठीक है। ये हमने लिख दिया। हाँ समझ में आ जी। गई बात या नहीं आई? यस सर। तो इस तरीके से आपको ये करना होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन वाली भी हो गई एडजस्टमेंट। अब एक एडजस्टमेंट जो सबसे टफ है एडजस्टमेंट, वो ध्यान देना बेटा। उसके बाद फिर हमारे क्वेश्चन शुरू होंगे। तो अगर हम बात करें जो सबसे टफ एडजस्टमेंट है वो क्या है, वो एडजस्टमेंट जो है आपकी, वो एडजस्टमेंट बैड डेट्स के रिगार्डिंग में होती है। बैड डेट्स वाली एडजस्टमेंट को समझने के लिए छोटा सा मुझे क्वेश्चन क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक अपना छोटा सा बॉक्स बना रहा हूँ। तो अगर हम बात करें, ये एक तरीके का ट्रायल बैलेंस है हमारा। अगर हम बात करें यहाँ, हाँ ये है जी। हमारा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर सबसे पहले हमें कुछ चीजें गिवन होती है। जैसे ये बैलेंस हमारा डेबिट का है, डेबिट वो क्रेडिट है। वाला है, और ये वाला बैलेंस है क्रेडिट वाला। क्रेडिट का है। हाँ, तो यहाँ पर आपको क्या गिवन हो सकता है? जैसे सबसे पहले इसके अंदर आपको गिवन हो सकता है डेटर। सपोज मैंने बोला डेटर आपको इसमें गिवन है। डेटर डेटर आपको दे रखा है, इसमें डेटर का बैलेंस डेबिट होता है 1 लाख दे रखा है। अगला वो ठीक है। बोलता है बैड डेट्स आपको गिवन है। बैड डेट्स आपको दे रखा है इसके अंदर 10,000। 10,000। फिर मुझे दे रखा है ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये मुझे दे रखा है सपोज 1,000। ये दे रखा है। तीन चीजें आपको गिवन है। ठीक, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी एडजस्टमेंट्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो एडजस्टमेंट्स को अगर हम सॉल्व करने की बात करें तो सबसे पहले सपोज इसमें गिवन है फर्दर बैड डेट्स। बैड डेट्स। हाँ, फर्दर बैड डेट्स आपको दे रखा है 10,000। इसके साथ बोल हाँ रहा जी। है मेक a new provision for doubtful debts। डाउटफुल डेट ये आपको दे रखा है, उसने बोलता है एट 10%। ठीक है। बोलता है मेक अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। डिस्काउंट तो ये दे रखा है एट 2%। तो अब आप इस पूरे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे अगर ये पूरा गिवन आ जाए तो? ठीक है, हाँ तो जी। अब अगर हम बात करें कि हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं बच्चा, तो आप ध्यान से देखो कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। एक तरफ मैं क्रिएट कर रहा हूं बैलेंस शीट, और ठीक है। दूसरी तरफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी टी शेप में। ठीक। ठीक है सर। ये हो गया मेरा जो है प्रॉफिट एंड लॉस, और ये हो गया मेरा बैलेंस P&L। शीट। हाँ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। हाँ जी हाँ जी। अब अगर मैं देखूं, ये मेरा प्रॉफिट प्रॉफिट एंड एंड लॉस, लॉस। ये मेरी बैलेंस बैलेंस शीट। शीट, और ये मेरी एसेट साइड। हम्म। अब सबसे पहले एक बात आपको बता दूं कि क्वेश्चन में जितनी चीजें मेंशन होंगी, ये जो है, हाँ तो जी। क्वेश्चन में जितनी भी आइटम्स होती हैं इनका इफेक्ट सिर्फ एक जगह होता है, इन्हें एक ही जगह दिखाया जाता है। ठीक है। और जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, एडजस्टमेंट दोनों जगह। कम से कम दो जगह या दो से ज्यादा जगहों पर भी दिखाई जा सकती है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि डेटा मुझे किस तरीके से शो करना है, तो मैं यहां लिखूंगा सबसे पहले डेटा मेरा यहां आएगा। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो मेरा बैड डेट्स है वो मेरे लिए लॉस है, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस है। लॉस के डेबिट जाएगा टू बैड डेट्स। हाँ जी। बैड डेट। उसके बाद जो मेरा ओल्ड प्रोविजन है, ओल्ड प्रोविजन
जब मैं न्यू प्रोविजन बनाऊंगा तो ओल्ड प्रोविजन क्रेडिट साइड पे लिख के खत्म करूंगा मैं। ठीक है। डाउटफुल डेट, ये हो गया। अभी तक मैंने उन चीजों की ट्रीटमेंट आपको बताई है जो जो क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन था। क्वेश्चन में गिवन थी। अब हम हाँ ट्रीट जी। करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट वाली चीजों को। तो उसका बहुत सिंपल तरीका है कि फर्दर बैड डेट मतलब 10,000 रुपया आपका और डूब गया, यही बात है ना। तो हाँ हमें जी। क्या करना होता है कि ये 10,000 रुपये यहाँ माइनस कर देना होता है। जैसे हाँ डेटर जी। आपको कितना दे रखा था यहाँ पे, 1 लाख। हाँ 1,00,000 रुपये डेटर आपको दे रखा है उसमें। हाँ जी। अगर हम बात करें इसमें से मैं जो माइनस करूंगा, माइनस लिखूंगा यहाँ पे फर्दर डेट्स। हाँ, 10,000। हाँ ठीक है, ये यहाँ से हाँ माइनस जी। करूंगा और यहाँ लिख दूंगा टू फर्दर डेट्स। हम्म। ठीक है, जितना होगा 10,000 है ना ये। हाँ जी। एक बेड डेट्स हमारा कितना था बच्चा, बेड डेट्स हमारे 10,000 थे सर। हाँ, ये थोड़ा समझ जाना। हाँ जी। ठीक है, ये 10 मैंने डेबिट पे लिख दिया। अब अगर मैं बात करूं आगे कि और क्या करना है, अब यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरे पास कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा मेरे ये पास नब 90,000। नब 90,000। हाँ ये 90,000 है। 90,000 जो मेरे पास रिमेनिंग रह गया उस पे बनेगा न्यू प्रोविजन। प्रोविजन का न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है 10%, तो यहाँ 10%। पे मैं माइनस 9,000। करूंगा। हाँ 9,000 माइनस न्यू, प्रोविजन। हाँ प्रोविजन, तो कितना आ जाएगा वो 9,000। हाँ जी, 31,000। हाँ तो माइनस करके जो बचेगा वो कितना बचेगा, 90 में से 81,000 ये रह जाएगा। हाँ जी। ठीक है, तो ये हो गया हाँ न्यू जी। प्रोविजन 9,000 माइनस कर दिया, अब बचा मेरे पास कितना 80,000। 80,000। हाँ अब आगे अगर बात करें तो न्यू प्रोविजन कहाँ था, न्यू प्रोविजन भी इसके डेबिट पे दिखाना है आपको। ठीक है। मैं लिख दूंगा टू न्यू प्रोविजन कितना है 9,000। 9,000 है ये, ध्यान रखना बच्चा इसका। ठीक है, हाँ जी। ये हो गया। अब आगे बात करें अगर, अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट चाहिए आपको, है ना, क्या चाहिए आपको, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। हाँ तो अब 2% बनाना है तो वो 81,000 रुपये बन जाएगा। 1620। हाँ 1620, हाँ यहाँ पे लिख दूंगा डिस्काउंट, इससे समझ जाना डिस्काउंट, और हाँ कितना है जी। 1620। 20। बाकी का जो है इसका माइनस करके यहाँ आ जाएगा। तो ठीक है। 81,000 में से 1620 माइनस करोगे तो 79380 हाँ ये आ जी। गया। ठीक है, उसके बाद हाँ जी। आप इसको यहाँ दिखाओगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। 1620 ना। हाँ जी ठीक है सर। 1620 ये था। तो ये है कंप्लीट ट्रीटमेंट किसकी, डेटर के रिगार्डिंग में। तो फिर एड्रेस। मैं आपको हाँ एक जी। बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो जो ये चीजें हैं ये सारी की सारी चीजें एक जगह पर दिखाई जाएंगी। जैसे डेटर एसेट होती है तो डेटर ये आ गया। उसके बाद लेटर आ गया। हाँ बैड जी। डेट्स की बात करूं, बैड डेट्स मेरा लॉस है तो ये रहा डेबिट लॉस साइड है। पे है, याद रखना। हाँ जी। उसके बाद ओल्ड प्रोविजन में जो दिखाऊंगा वो क्रेडिट साइड पे दिखाऊंगा, वो 1,000 था तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,000 है ये। तो जो क्वेश्चन वाली चीजें थी वो सब मैंने एक एक जगह लिख के छोड़ दी। अब जो एडजस्टमेंट में जो चीजें दे रखी हैं वो सारी चीजें क्या है, वो दो जगह कम से कम लिखी जाएंगी। जैसे पहले बेड ठीक डेट्स है। था 10,000, तो यहाँ डेटर में से बेड डेट्स जो है वो वो माइनस हो माइनस। रहा है, ये रहा। ठीक है, हाँ और जी। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे आपने उसको दिखा दिया। फिर आपने हाँ क्या जी। करा, न्यू प्रोविजन है आपका 9,000, यहाँ से माइनस कर लिया और 9,000 को आपने यहाँ दिखा दिया। श्योर। उसके ठीक बाद है। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो है वो आपने 2%। बेसिकली यहाँ से माइनस कर लिया और यहाँ पर दिखा दिया। शो कर। ठीक है, ठीक है। तो ये कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गई आपकी किसकी, ये पूरी बेड कंप्लीट डेट्स। ट्रीटमेंट हो गई डेटर्स के रिगार्डिंग में। हाँ ठीक जी। है, हाँ तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब आपके शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन। तो